हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यार आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एल्गी। एल्गी जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे कौन कौन से पेपर में आते हैं। तो यार अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी क्या है? तो एल्गी तो सबसे पहले तो है, ये एल्गी है वो इक्वेटिक है, एक इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एल्गी इज इक्वेटिक और एल्गी फोटोसिंथेटिक है। अभी बताऊंगा आपको इसके सभी के बारे में। एक्वेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड न्यूक्लियस बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ऑयली सबसे पहले क्या है? एक्वेटिक है। जो एल्गी है वो आपको मोस्टली आपको ऑलमोस्ट आपको पानी के अंदर ही मिलेगी और एक्वेटिक होगी। एक जगह आपने गांव में देखा होगा, एक जगह ही रहती है वो। फोटोसिंथेटिक है एल्गी। एल्गी ऑटोट्रॉप्स होती है, अपना खाना खुद बना सकती है। ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर की होती है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये अपना खाना खुद बना सकती है एंड इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो जो एल्गी होती है वो प्राइमरी कंज्यूमर होती है। एल्गी, याद रखना कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन एक प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि एल्गी को खाता है। कौन कौन सी एल्गी को खाता है? वो खाता है प्लस को। किसको खाता है? प्लस को। पी मीन्स पॉरीफायरा, एल मीन्स लेमिनेरिया, एस मीन्स सारागासम। स्पेलिंग देख लेना मिस्टेक हो तो। लेकिन भाई ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन होते हैं वो एक तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और दूसरी बात कि कौन कौन सी एल्गी को वो कंज्यूम करते हैं। तो फाइनली है प्लस। ह्यूमन किसको खाएगा? प्लस को खाएगा। कौन कौन सी एल्गी को खाएगा? प्लस को। पी मीन्स पोरीफायरा, एल मीन्स लेमिनेरिया एंड एस मीन्स सारागासम। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करें। अब जो एल्गी होती है, ह्यूमन होता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो एल्गी होती है, एल्गी होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर। एल्गी इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब जो एल्गी है, अब जो एल्गी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, एल्गी हमारे एटमॉस्फेयर में 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करती है। एल्गी हमारे एटमॉस्फेयर में 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। ओके, और बात करें तो हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन बनते हैं नीट में सिर्फ उन्हीं पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, एमसीक्यू सॉल्व करने। तो हम उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं एल्गी। एल्गी जो एल्गी होती है, एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। इसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होता है एंड ये सिंपल होती है। एंड थैलॉइड, अभी बताऊंगा ये क्या होता है। तो यार सबसे पहले बात करें क्लोरोफिल, तो जो एल्गी होती है ये क्लोरोफिल बियर करती है, अपने अंदर क्लोरोफिल को रखती है, क्लोरोफिल पिगमेंट रखती है। उसके बाद ये सिंपल होती है। ओके, एंड थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है जिसकी रूट, स्टेम एंड लीव्स को, रूट स्टेम एंड लीव्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, देख के डिफ्रेंशिएट ना कर सकें। डू नॉट डिफ्रेंशिएट रूट पहला, दूसरा स्टेम एंड तीसरा लीव्स। ओके, अब आगे अगर बात करें तो एल्गी के एनिमल के साथ रिलेशंस होते हैं, एल्गी के फंगाई के साथ रिलेशन होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एल्गी के रिलेशनशिप, एल्गी अगर एल्गी के रिलेशनशिप अगर फंजाई के साथ है तो उसे हम क्या कहते हैं? इपीफाइट। अगर एल्गी के रिलेशनशिप फंगाई के साथ है तो उसे हम कहते हैं इपीफाइट। इसका एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छे एक एग्जांपल है लाइकेन। ओके, एल्गी के रिलेशनशिप अगर फंगाई के साथ है तो उसे हम कहते हैं एपीफाइट और इसका एक एग्जांपल है लाइकेन। और अगर एल्गी के रिलेशनशिप एनिमल के साथ है, एल्गी के रिलेशनशिप एनिमल के साथ है, किसके साथ है? एनिमल के साथ है, तो इसे हम कहेंगे एपिजोइक। क्या कहेंगे?
भी जो इसका भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है भाई, ये बहुत पूछा जाता है यार पेपर में। इसका एक एग्जाम्पल है स्लॉथ बियर। जो स्लॉथ बियर है उसका जो रिलेशनशिप होता है उसका एल्गी के साथ भी होता है, ओके। और जो फंजाई का जो रिलेशनशिप होता है अगर उसका एल्गी के साथ है तो उसका एक एग्जाम्पल है लाइकेन, ओके। अब अगर बात करें तो आपको एल्गी एक छोटे से साइज में भी मिलेगी, एक बड़े से बहुत, इसका मतलब साइज बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। तो हम आगे चलेंगे और इसके साइज की थोड़ी बात करेंगे। तो अब हम लोग इसके साइज की बात करेंगे। तो यार जो एल्गी होती है इसका साइज वेरिएबल होता है, मतलब ये या सिंगल सेल की भी होती सकती है और बहुत ज़्यादा मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो इसका जो साइज है, एल्गी का जो साइज है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स जैसे एक एल्गी है जिसका नाम है क्लाइमोडोनास। एक एल्गी है जिसका नाम है क्लाइमोडोनास, क्लेमाइडो क्लेमाइडो मोनास। जो ये एल्गी है ये है एक यूनिसेलुलर एल्गी, जो कि एक सिंगल सेल से, सिर्फ सिंगल सेल से फॉर्म हुई है। क्लाइमोडोनास है ये सिर्फ सिंगल सेलुलर एल्गी है जो कि सिंगल सेल से फॉर्म हुई है। अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉलोनियल भी होती हैं जो कि कॉलोनी अपनी बना के रखती है, कॉलोनियल। इसका एक एग्जांपल है वॉलपॉक्स। भाई ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है, बहुत बार। जो कॉलोनियल एल्गी है वो कौन सी है? वॉलपॉक्स। उसके बाद और एल्गी होती हैं, फिलामेंटस फॉर्म एल्गी होती है जो कि फिलामेंटस फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलती है। फिलामेंटस फॉर्म एल्गी है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स, स्पायरोकायरा एंड इक्टोकार्पस। ये तो हो गई। देखो हम लोगों ने सबसे पहले बात की एल्गी का जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है, सिंगल सेल की भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। अब जो सिंगल सेलुलर एल्गी है उसका एक एग्जांपल है क्लाइमोडोनास। भाई हाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा नीट में। तो जो सिंगल सेलुलर एल्गी है उसे कहते हैं क्लाइमोडोनास। जो कॉलोनियल एल्गी है उसका जो एग्जाम्पल है वो है वॉलपॉक्स। जो फिलामेंटस फॉर्म एल्गी है उसके 3 एग्जाम्पल हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोकारा एंड इक्टोकार्पस, ओके। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करती है। तो इसकी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है आगे की तरफ, ओके। तो यार एल्गी जो रिप्रोड्यूस करती है वो 3 तरीके से करती है। सबसे पहला है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एल्गी आर रिप्रोड्यूस, भाई राइटिंग पे मत जाना, एल्गी आर रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। अब इन तीनों की हम लोग अलग अलग से बात करेंगे। अब जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल कैसे करता है आपको पता ही होगा। एसेक्सुअल कैसे करा? इसमें क्या करेगा, जो एल्गी होगी वो स्पोर फॉर्म करेगा, स्पोर फॉर्म करी एंड स्पोरेंजिया बनाएगी। इसमें 2 गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। इसमें स्पोर से फर्टिलाइजेशन होगा एंड स्पोर से ही आगे रिप्रोड्यूस होगा। जैसे इसमें जूस्पोर बनते हैं, जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, इससे ही आगे रिप्रोड्यूस होता है। ये तो हो गया सेक्सुअल की बात। अब बात करेंगे हम लोग वेजिटेटिव की। तो जो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव के द्वारा ये कैसे करता है? तो वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। इसके द्वारा फ्रेगमेंटेशन कौन सी वाला है आप लोग कहेंगे, तो ये फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं है। अगर इसको एक को अलग कर दें तो ये फर्दर मल्टीप्लाई कर जाता है, ओके। ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा। अब बात करेंगे सेक्सुअल की। तो जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल में कैसे करेंगे? तो सेक्सुअल में 3 प्रोसेस की तरह करेंगे। जो फर्स्ट वन प्रोसेस है आइसोगेमस, जो सेकंड वन है एनाइसोगेमस, भाई राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, ओके। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड थर्ड वन इज oogemus। अब हम oogemus अब इन तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। एंड एक चीज़ और, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। अब ये गैमेट्स हैं ये फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं एंड नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। तो ये गैमेट फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं एंड नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अब इसमें हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड एंड, सबसे पहले देखेंगे फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड की। तो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा, जो फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं उसका एक एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में इसका जो एग्जांपल दिया हुआ था वो दिया था क्लाइमोडोनास,
क्लैमोडेनास। ओके, स्पेलिंग देख लेना भाई। इसका जो पुरानी एनसीईआरटी में क्लैमोडेनास दिया था, वो जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें इसका जो एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड गैमेट का, वो दिया गया है यूरोथ्रिक्स। ओके, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है स्पेरोगायरा। स्पेरोगायरा भाई, ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया है। एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड को आइसोगैमस। एक बात याद रखना कि जो आइसोगैमस जो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने देखा आइसोगेमस, जो आइसोगेमस की जो प्रोसेस होगी उसमें फ्लैजिलेटेड भी आएगा एंड नॉन फ्लैजिलेटेड भी आएगा। लेकिन जो आइसोगेमस में जो गैमेट होंगे वो सिमिलर इन साइज के होंगे। जो गैमेट होंगे ना वो सिमिलर इन साइज के होंगे। ओके, अब हम लोग दूसरी बात करेंगे एनाइसोगेमस की। अभी हम लोग बात किसी करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, आइसोगेमस, एनाइसो एंड oogamous। तो हमने आइसोगेमस देख लिया था जिसमें सिमिलर साइज के गैमेट होंगे, वो सिमिलर साइज के होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एनाइसोगेमस की। तो एनाइसोगेमस की आइसोगेमस। अब एनाइसोगेमस में क्या होता है, तो एनाइसोगेमस होता है ना, अब जो एनाइसोगेमस उस आइसोगेमस में सिमिलर साइज था गैमेट्स का, लेकिन इसमें सिमिलर साइज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट डिसिमिलर इन साइज। जो एनाइसोगेमस है इसमें जो गैमेट का साइज है वो सिमिलर नहीं है। आइसोगेमी में जो गैमेट का साइज था वो सिमिलर था, लेकिन इसमें गैमेट का साइज सिमिलर नहीं है। इसका एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है यूडोरीना। एग्जांपल याद रखना, यूडोरीना एनाइसोगेमस का। ओके, अब तीसरी आप बात करेंगे oogamous। तो इसमें जो मतलब जो गैमेट होते हैं, इसमें मेल गैमेट अलग होता है एंड फीमेल गैमेट अलग होता है। तो जो इसमें मेल गैमेट होता है एंड फीमेल गैमेट, 2 गैमेट बनते हैं इसमें, मेल एंड फीमेल। अब जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल इन साइज का होता है, मेल गैमेट स्मॉल होता है एंड फीमेल गैमेट लार्ज होता है। एंड जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, क्योंकि स्मॉल रहता है, स्मॉल इजीली मोटाइल होता है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। याद रखना, इसके भी एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। आप लोग अगर चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, बी वी एंड एफ। मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया था। अब आपको इसमें 1-2 चीज़ें और देखने को मिलेंगी, जैसे एक वर्ड है हाइड्रोकोलॉइड। तो यार बेसिक सी बात करें तो हाइड्रोकोलॉइड कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सबस्टेंस होते हैं जो जिनकी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। तो हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो बहुत दूर दूर ले जाए जाते हैं, तो क्या होते हैं वो मुरझाए नहीं, तो जो हाइड्रोकोलाइड सबस्टेंस होते हैं वो उनके साथ ले जाए जाते हैं, जिसके द्वारा उनकी खूबसूरती बनी रहे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाइड्रोकोलाइड। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एक एल्गिन एंड कैराजिन। ये दोनों क्या है, हाइड्रोकोलॉइड। ओके, ये दोनों क्या है, एल्गिन एंड कैराजिन, ये दोनों क्या है, हाइड्रोकोलॉइड। जो एल्गिन होता है ये हमें मिलता है, ऑप्टेन होता है ब्राउन एल्गी से, ये हम आगे पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। और जो कैराजिन होती है ये हमें ऑप्टेन होती है, मतलब ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है रेड एल्गी से। ओके, हम लोगों ने हाइड्रोकोलॉइड देखा। हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर को होल्ड करके रखते हैं काफ़ी समय तक। जिसको हमने 2 एग्जांपल देखे, एक एल्गिन, दूसरा कैराजिन। जो एल्गिन होता है ये हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, एंड जो कैराजिन होता है ये हमें रेड एल्गी से मिलता है। ओके, और ऊपर हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 तरीके से देखा था, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। जो आइसोगेमस हमने सबसे पहले देखा था तो उसमें जो गैमेट का जो साइज था वो सिमिलर था, एंड एनाइसोगेमस में जो हमने गैमेट का साइज देखा वो डिसिमिलर इन साइज की थी। इसका एक एग्जांपल था यूडोरीना। एंड oogamous में हमने गैमेट का जो साइज था वो डिफरेंट था, मेल में अलग था एंड फीमेल में अलग था। मेल में स्मॉल इन साइज का था एंड फीमेल में लार्ज इन साइज का था। एंड जो मेल था उसमें स्मॉल था एंड मोटाइल था, मेल में स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल में लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ओके, इसके एग्जाम्पल थे बॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एल्गी को डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में। जो फर्स्ट वन है वो है क्लोरोफाइसी एंड सेकेंड वन इज फियोफाइसी
एंड थर्ड वन इज रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होती है उसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, एंड जो फियोफाइसी होती है उसे कहते हैं हम ब्राउन एल्गी, एंड जो रोडोफाइसी होती है उसे हम कहते हैं रेड एल्गी। आर मीन्स रोडो, आर मीन्स रेड। इसी रेड एल्गी से हमें क्या मिल रहा था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एक एग्जांपल था, कौन सा था, केराजिन। केराजिन हमें कहाँ से ऑब्टेन होता था, रेड एल्गी से, एंड एल्जिन हमें कहाँ से ऑब्टेन होता था, ब्राउन एल्गी से। ओके, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम लोग एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एल्गी। एल्गी क्या होता है, एल्गी इज एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक न्यूक्लियस बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो एल्गी होता है, एल्गी क्या होता है, सबसे पहले एक्वेटिक होता है, मतलब ये पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस, मतलब ये ऑटोट्रोपिक इन नेचर का होता है, अपना खाना खुद बना सकता है, एंड इसके पास न्यूक्लियस भी होता है। ओके, और जो मतलब एल्गी होती है, एल्गी एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एल्गी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। बहुत से लोग एल्गी को खाने में भी यूज करते हैं, और एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है। और जो ह्यूमन है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। जो हम लोग एल्गी खाते हैं वो कौन कौन सी एल्गी खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं एल्गी में, कौन क्या खाते हैं, प्लस को खाते हैं। क्या खाते हैं, प्लस को खाते हैं, पीमिस, पोरीफायरा, लेमिनेरिया एंड सारागासम। और ये एक चीज़ याद रखना, जो एल्गी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एंड जो ह्यूमन्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर है। एल्गी इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ह्यूमन इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, अब जो एल्गी है वो क्लोरोफिल होता है, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये सिंपल होती है, एंड थैलॉइड। थैलॉइड मीन्स जिसमें रूट स्टेम एंड लीव्स को डिफ्रेंशिएट, आप लोग थैलॉइड को देख के रूट स्टेम एंड लीव्स को देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लीफ है, ये स्टेम एंड ये रूट है। उसके बाद हम लोगों ने देखे रिलेशनशिप एल्गी के रिलेशनशिप फंजाई के साथ, उसे हम कहते हैं इफीफाइट, इसका एग्जांपल है लाइकेन। उसके बाद एल्गी के रिलेशनशिप एनिमल के साथ, इसे हम कहते हैं इपीजॉइक, एंड इसका एक एग्जांपल है स्लॉथ। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एल्गी के साइज की। तो एल्गी का साइज है वो वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल साइज का है, बड़ी भी होती है, छोटी भी। तो जो सिंगल सेल एल्गी है उसे हम कहते हैं क्लाइमोडोनास। यूनिसेलुलर एल्गी है। जो कॉलोनियल फॉर्म में जो एल्गी होती है उसे हम कहते हैं बॉल बॉक्स, एंड जो फिलामेंटस फॉर्म में जो एल्गी होती है उसे कहते हैं यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड इक्टोकार्पस। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की बात की थी। तो ये एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअल वेजिटेटिव